Good afternoon, class 6 student. This is your book NCRT, A Pact with Sun. And today we will read lesson number 3, The Shepherd's Treasure. ठीक है, शेपर्ड समझते हैं ना आप लोग, जो भेड़ बकरियां चराते, उसका खजाना। ये आपकी NCRT की बुक है। इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 3 आज रीड करेंगे। ओके, चलिए। कई लोगों ने वीडियोस जो देखे हैं उनका कहना है कि मैम आप बहुत जल्दी रीड करते, समझ में नहीं आता। तो बच्चों, कोशिश समझाने की ही की जाती है आपको। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक समय की बात है, एक गरीब शेपर्ड मतलब जो भेड़ बकरियां चराता हो, ठीक है, वो ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वाइज मीन्स बुद्धिमान, हेल्पफुल मतलब सबका जो मदद करता हो। दो मतलब यद्यपि, ठीक है, या हालांकि, ठीक है, या के बावजूद, इसको भी कह सकते हैं। हालांकि वह अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित था, लेकिन वो फिर भी क्या था, बुद्धिमान था और हेल्पफुल था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज। और एक बार राजा ने उससे निश्चय किया कि वह भेष बदल कर उससे मिलेगा। ऐसे तो नहीं मिलेगा, भेष बदल के ही मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। ठीक है, ईरान के एक गांव में एक शेपर्ड रहता था, या ये बोल सकते हैं एक समय की बात है, ईरान के एक गांव में एक शेपर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वह बहुत गरीब था। ही डिडंट भी बोल सकते हैं, डिड नॉट भी बोल सकते हैं। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। कॉटेज मतलब झोपड़ी समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कि उसके पास अपनी एक झोपड़ी भी नहीं थी रहने के लिए। He had never been to a school of learn to read and write. वह कभी भी स्कूल पढ़ने लिखने नहीं गया। For there were very few school in those time. हालांकि उस समय वहाँ पे बहुत कम स्कूल होते थे, लेकिन वो फिर भी स्कूल में पढ़ने नहीं गया। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. पुअर और अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी ये शेपर्ड बहुत ही बुद्धिमान था। वाइज मीन्स बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो लोगों के दुख, दर्द और तकलीफ़ों को समझता था। एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस। और वह अपनी बुद्धिमानी से और साहस के साथ में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करता था। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom. और जल्दी ही वो अपनी बुद्धिमानी के लिए फेमस हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपना फ्रेंडली नेचर यानी कि दोस्ताना वाला नेचर, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना। द किंग ऑफ दैट कंट्री हेयर्ड अबाउट हिम। उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना, शेपर्ड के बारे में सुना। एंड थॉट टू मीटिंग हिम, और उससे मीटिंग करने की सोचा, मिलने का सोचा। डिस्गाइड एज ए शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक शेपर्ड का भेष बदल लिया और एक खच्चर पर चढ़ा मतलब खच्चर पर सवारी की। वन डे द किंग कैम टू द केव वेयर द वाइज शेपर्ड लिव। जब वो चढ़ा, उसके बाद एक दिन राजा उस गुफा के पास पहुंच गया जहाँ पे बुद्धिमान शेपर्ड रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming toward the cave. As soon as मतलब जैसे ही शेपर्ड ने देखा कि यात्री, ट्रैवलर है ना, यात्री केव के पास आ रहा है या केव की ओर ही आ रहा है। की ओर, टुवर्ड मीन्स की ओर। ही रोज मीन्स उठा, ठीक है। He rose to welcome him. वो उसका वेलकम करने के लिए उठा। He took the
टायर्ड ट्रेवल इनसाइड द केव। ही टुक मीन्स ले गया। वह थके हुए, टायर्ड मतलब थके हुए यात्री को गुफा में ले गया। गैव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए उसे पानी दिया। एंड शेयर हिज ओन मिगर मील, मिगर मतलब थोड़ा सा भोजन। तो उसके पास खाने को भी नहीं था ना, तो थोड़ा सा भोजन ही था उसके पास में, तो जो भी भोजन था दोनों ने शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने रात को गुफा में आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय शेपर्ड हॉस्पिटलिटी, मतलब मेहमान नवाजी। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और राजा बहुत ही इम्प्रेस हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ जो शेपर्ड ने उसकी मेहमान नवाजी की और उससे जो बातचीत की, तो जो राजा था बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया। ठीक। दो स्टिल टायर्ड, अब राजा बहुत थका हुआ था, यद्यपि राजा बहुत थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट, डिपार्ट मतलब जाना, टू नेक्स्ट मॉर्निंग, तो राजा ने ये सोचा कि मैं सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी होगी तो मैं चला जाऊंगा। जब सुबह हुई, ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, तो राजा ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे गरीब पर दया दिखाई और मुझे खाने पीने को भी दिया। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबी यात्रा पे जाना है। परमिट मी टू लिव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आई ऑफ हिज गेस्ट, ठीक है। अब जो शेपर्ड था उसने उस मेहमान जो था, ट्रैवल जो था, उसकी आंखों में देखा, सीधे देखा। एंड शेपर्ड रिप्लाइड, और शेपर्ड ने रिप्लाइड किया, थैंक यू योर मैजेस्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय मैजेस्टी। वो समझ गया था कि ये राजा है, तो राजा को क्या बोलते हैं, मैजेस्टी बोलते हैं। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास आए विजिट करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, मतलब अचंभे में पड़ जाना, आश्चर्य होना। एज वेल एज प्लीज्ड, अब राजा को अचंभा भी हुआ और साथ साथ उसे बहुत खुशी भी हुई। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, इंडीड मतलब सचमुच, वह सचमुच बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अंदर ही अंदर सोचा, मनी मन सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और मुझे इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है कि जो मेरा काम कर सके, यानी जो बुद्धिमान हो, मुझे बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो राजा ने क्या किया, इस हम्बल शेपर्ड को, विनम्र जो शेपर्ड था, अच्छा शेपर्ड था, इसको एक छोटे राज्य का गवर्नर घोषित कर दिया। ठीक, क्लियर इतना। दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, यद्यपि उसका पावर बढ़ गया, उसकी डिग्निटी बढ़ गई, ठीक है, मतलब ओहदा बढ़ गया उसका, लेकिन जो शेपर्ड था उसी तरह से हम्बल बना रहा जैसा कि वो पहले था। हम्बल मतलब विनम्र, बना रहा जैसा कि वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे उसकी बुद्धिमानी की वजह से। सिंपैथी एंड गुडनेस, वो जो सबके साथ सहानुभूति रखता था, सबके साथ जो अच्छा व्यवहार करता था, तो लोग उससे बहुत प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। He was kind and just to one and all, और वो बहुत ही दयालु था। His fame as a fair and the wise governor soon spread throughout the country, उसका नाम, उसकी फेयर, उसकी बुद्धिमानी जल्दी ही पूरी कंट्री में फैल गई। Now the governor of other province मतलब दूसरे राज्य के, grew terrible jealous of him, अब दूसरे राज्य के गवर्नर उससे जलने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके खिलाफ भड़काने लगे। दिस सैड, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो तो बहुत बेईमान है। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है, जो कर कलेक्ट करता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने पास में रखता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. Chest मतलब संदूक, chest means संदूक। उससे फिर आगे और उन्होंने चीज़ों को ऐड कर दिया।
उन्होंने कहा वो क्यों लेके चलता है अपने साथ में हमेशा, एक लोहे का संदूक लेके क्यों चलता है? तो वो जो पैसा कलेक्ट करता है वो उसमें रखता है, इसका मतलब। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। ओ, फिर उन लोग कहते हैं कि लोग उसको, राजा क्या भड़का रहे हैं कि ज़रूर वो उसके अंदर वो कलेक्ट करता है, जो अलग से जो पैसा ले लेता है ना लोगों से, वो इसके अंदर ज़रूर भर के रखता है। आफ्टर ऑल दे सैड मॉकलिंगली, मॉकलिंग मतलब उपहास उड़ा के कहना, ठीक है। मॉकलिंग मतलब उपहास से, हंसी से, उपहास की हंसी जो होती है ना, ठीक है। तो कहते ही वॉज एन ऑर्डनरी शेपर्ड एंड कुड बी हैव नो बेट वगैरह, कि वो सारा का सारा पैसा उस पर लग कर रखता है। और आफ्टर ऑल, ठीक है, वो है तो मतलब हंसी उड़ा के कहते हैं वो है तो एक साधारण शेपर्ड ही ना, ठीक है। वो क्या जाने बेटर चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती है, तो शेपर्ड है तो शेपर्ड है तो उसको लालच तो होगा ही, ऐसा वो राजा को भड़काते हैं, ठीक है। एट द फर्स्ट किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट। अब शुरुआत में तो राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, जो भी लोग रिपोर्ट लेके आते थे, जो करते थे कंप्लेन, तो राजा ने ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन कितने लंबे समय तक वो उनको गवर्नर को इग्नोर कर सकता था। देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड, और उनकी जो कहानियाँ थी वो बढ़ती ही जा रही थी शेपर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कभी क्या शिकायत कभी क्या शिकायत। तो राजा फ्रस्ट्रेट हो गया। वन थिंग वॉज सर्टन, द किंग डिस्कवर, अब द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। अब एक चीज़ राजा को ये तो सर्टन था कि हाँ, जो गवर्नर है यानी कि जो शेपर्ड है वो हमेशा एक आयरन का संदूक लेके अपने साथ में चलता है, घूमता है उसको लेके। तो राजा भी थोड़ा सा, राजा को भी क्या हो गया, थोड़ा सा डाउट हो गया, है ना। बाकी सब तो ठीक था पर इसमें राजा को डाउट हो गया। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन, समन मतलब आदेश जारी करना, टू द पैलेस। अब एक दिन न्यू गवर्नर को यह आदेश जारी किया गया कि वो कहाँ पे उपस्थित हो, महल में। ही कैम राइड ऑन हिज कैमल, अब वो अपने कैमल पे सवारी करता हुआ आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइटेड, और सब लोग बहुत खुश हो गए कि अब तो बड़ा मज़ा आएगा, इसको निकाल दिया जाएगा। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड श्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और उसकी जो फेमस, लोगों ने जो प्रसिद्ध कर दी थी, उसकी जो आयरन चेस्ट थी वो भी पूरी तरह से अच्छे से बंधी हुई थी कैमल की पीठ पर। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा फिर गुस्सा हो गया उस संदूक को देखकर। ही थंडर्ड, वो गुस्से से चिल्लाया, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, व्हाट डज इट कंटेन। तुम ये जो आयरन संदूक है और लोहे का संदूक लेके हमेशा अपने साथ क्यों घूमते हो, आखिर इसमें है क्या। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर स्माइल किया, मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने कहा कि आप इधर आओ और वो चेस्ट लेके आओ, अपने सर्वेंट से बोला। हाउ एगली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड द वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, ठीक है। फिर से देखिए, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने सर्वेंट से कहा, किसने, जो गवर्नर था, जो शेपर्ड था, उसने कहा कि इस जो चेस्ट है, संदूक के अंदर जो चीज़ है वो लेके आओ। तो जब वो संदूक ऐसे खोलने जा रहा था ना उसका नौकर, तो चारों तरफ ऐसे लोग खड़े हो गए, ठीक है। हाउ वेगल द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, अब लोग सारे के सारे चेस्ट के ऐसे अराउंड खड़े हो गए। एंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, और ये देखने लगे कि उसमें से क्या निकलेगा। बट हाउ ग्रेट वॉज एस्टोनिशमेंट, पर ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात हो गई उनके लिए। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा के लिए भी। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब संदूक खोला गया, नो गोल्ड नो सिल्वर नो ज्वेलर, ठीक है, कोई सोना कोई चांदी कोई आभूषण नहीं। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कम आउट, लेकिन उसमें से निकली एक पुरानी कंबल। होल्ड इट अप प्राउडली,
अब उसको शेपर्ड ने प्राउडली पकड़ लिया, होल्ड अप किया। एंड सैड, और कहा, दिस माई डियर मास्टर, ये है देखिए मेरे डियर मास्टर, इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ ले जाता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच ए ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, तो तुम इसे अपने साथ क्यों लेके जाते हो, ये तो एक साधारण सी ब्लैंकेट है, इसको क्यों अपने साथ लेके जाते हो। शोली यू आर गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो इस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो इतनी साधारण सी ब्लैंकेट लेके क्यों घूमते हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, इस पर शेपर्ड ने बड़ी गरिमा के साथ आंसर दिया, बड़े प्राउड के साथ आंसर दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरी ओल्डेस्ट फ्रेंड है। इट विल बी स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगी। इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, क्लॉक मतलब जो ये कपड़ा पहनते हैं ना बच्चों, लंबा सा चोगा सा, ठीक है, ये जो पहनते हैं ना चोगा सा, इसको क्लॉक कहते हैं। तो कह रहे ये मेरा हमेशा साथ देगी जब आप मुझे मेरे इस न्यू क्लॉथ यानी कि न्यू जो क्लॉक है उससे मुझे बाहर निकाल दोगे, यानी कि हो सकता है आप मेरी पोस्ट को हटा दो, तो कम से कम मेरी ब्लैंकेट है ये तो मेरा साथ देगी। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा बहुत खुश हो गया। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेल्स गवर्नर बिकम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, और जो गवर्नर थे वो सारे के सारे शर्मिंदा हो गए इस वाइज मैन की रिप्लाई से। नाउ दे न्यू डैट द शेपर्ड वॉज इंडीड हम्बलेस्ट, अभी वो लोग सारे समझ गए कि वास्तव में जो शेपर्ड है वो सचमुच बहुत ही हम्बल है। एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और इस धरती का सबसे वाइजेस्ट मैन, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उस दिन राजा ने उसको उससे बड़े ज़िले का गवर्नर घोषित कर दिया। तो ये कहानी कहाँ की थी, एन ईरानियन फॉकटेल, एक ईरान की फॉकटेल थी। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर हमारे 1, 2, 3, ये 3 चैप्टर है ना, सारे चैप्टर के एक साथ ही हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और जो भी क्लास 6 में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक्चुअल में देखिए प्राइवेट स्कूल में तो बहुत ही कम एनसीईआरटी यूज़ करते हैं, बट एनसीईआरटी बुक्स आप सबको रीड करनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड आफ्टरनून अगेन एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं, बाय बाय।